The equity share capital of Skypack Limited as on 31st March 2024 was rupees 2 lakh. The relevant ratio of the company are as follows. Current debt to total debt. Current debt का मतलब current liability. Total debt का मतलब long term debt plus current liability. Total debt to honor equity, fixed assets to honor equity, total asset turnover ratio और inventory turnover ratio. आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024. आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 2 लाख. यहां पर हमें दे रखा है टोटल डेप्ट ऑनर इक्विटी का 0.65 है. टोटल डेप्ट ऑनर की इक्विटी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.65 1,30,000 का टोटल डेप्ट हो गया. टोटल डेप्ट का 0.35 करंट डेप्ट है, मतलब 35% करंट डेप्ट है. करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट 1,30,000 का 0.35 मतलब 35%. 45,500 करंट लायबिलिटी और रिमेनिंग 1,30,000 का 65% लॉन्ग टर्म डेप्ट. $84,500 लॉन्ग टर्म डेप्ट. लॉन्ग टर्म डेप्ट 84,500. करंट लायबिलिटी 45,500. 2 लाख प्लस 84,500 प्लस 45,500. बैलेंस शीट की टोटल 330. एसेट्स की भी टोटल होगी 330. फिर हमें यहाँ दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स ऑनर इक्विटी का 0.55 है. फिक्स्ड एसेट्स ऑनर की इक्विटी है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.55 1,10,000. इट इज फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी 1,10,000. फिर हमें दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5. टोटल एसेट्स टर्नओवर the sales divided by total assets. 2.5 इक्वल्स टू सेल्स हमें पता नहीं है, टोटल एसेट्स हमें पता है 3,30,000. तो इससे हमें सेल्स मिल जाएगी 3,30,000 इंटू 2.5 8,25,000 सेल्स. अब यहाँ पर हमें दे रखा है एक रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट यहाँ और कोई डिटेल है नहीं, तो हमें सेल्स को ही लिखना पड़ेगा. सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री. इट इज 8,25,000 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री. इन्वेंट्री इक्वल्स टू 82,500. बैलेंस शीट में इन्वेंट्री लिखेंगे 82,500 और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो डेटर्स और कैश को हम कंबाइन करके लिख देंगे 330 माइनस 1,10,000 माइनस 82,500 137,500. इट इज डेटर बैलेंसिंग फिगर.